नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने सबूत दिखाए कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है और फर्जी मतदाताओं ने वोट डाला है। आपको बता दें, एक तरफ जहां राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के सबूतों के आधार पर कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है। तो क्या ऐसे हालातों में महाराष्ट्र के चुनाव कैंसिल होंगे? क्या चुनाव आयोग पर सख्त एक्शन होगा? और क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेल होगी? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे और चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी के सबूतों ने मोदी सरकार को हिला दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आपने पहले ही सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए थे कि किस तरीके से बिना किसी चुनाव अधिकारी की मौजूदगी के ईवीएम को इधर से उधर किया जाता है। जो आपने सीसीटीवी फुटेज दुनिया के सामने लाए थे वो खुद चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए थे। अब ठीक इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सबूत पेश किए हैं। राहुल गांधी को जो वोटर लिस्ट प्रोवाइड की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उस आधार पर राहुल गांधी ने दे दनादन बड़े बड़े खुलासे किए हैं। राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं कि किस तरीके से एक ही शख्स कई जगह पर जाकर वोट करता है। बकायदा नाम भी बताया है कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का शख्स है। कर्नाटक, लखनऊ, वाराणसी, महाराष्ट्र, कई राज्यों का इसका वोटर आईडी कार्ड है और ये हर जगह जाकर वोट करता है। इसी तरीके से लाखों की तादाद में फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपको बता दें सर, राहुल गांधी ने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा वोटर्स संदिग्ध हैं। तो एक एक करके सर कई तरह के सबूत दिखाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रोजेक्टर लगाया है और सबूत दिखाया है। तो क्या कहेंगे सर इन सबूतों पर, महाराष्ट्र में की गई चुनावी धांधली पर, जिसको लेकर आपने पहले ही बड़े खुलासे किए थे। अब फिलहाल जैसे सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या सर महाराष्ट्र के चुनाव कैंसिल होंगे? पहला सवाल। और दूसरा, ये जो राहुल गांधी ने सबूत पेश किए हैं, अब इसके काउंटर में चुनाव आयोग क्या करेगा सर? देखिए, चुनाव आयोग क्या करेगा नहीं करेगा ये तो एक वो विषय है जिसपे भी मैं अपनी बात ना कह के राहुल जी की बात ही कहूं तो बेटर रहेगा जी। राहुल जी ने ये कहा है, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा अधिकारी ये बात जान ले कि वो जेल जाएगा। तो जो अपराधी हैं उनसे बारे में उनसे क्या कहेगा या नहीं कहेगा, उनके तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना उनके कहने की। वो तो अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं। तो राहुल जी का सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि देर से ही सही, लेकिन उन्होंने इतने सारे सबूत, जो कि मेरे ख्याल से अपोजिशन पार्टी का काम नहीं है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का काम है कि चोरों को पकड़ें। खैर, उन्होंने इतनी सारी मेहनत करके और इतने सारे सबूत जुटा के जनता के सामने पेश किए। इससे पहले कि मैं अगली बात बोलूं, अपनी 2-3 बातों पे जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उठाई हैं उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये दिखा दिया कि 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जीवाड़े के थे। ये सबूत उन्होंने दिखा दिए। असल में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 50 सीटों से ज्यादा जितनी भी सीटें आई हैं वो फर्जीवाड़े से आई हैं। चुनाव आयोग ने धांधली करके ये सारी सीटें लाई हैं। अब जो इसका धांधली करने का जो बड़ा तरीका है वो भी राहुल जी ने बोली है। पेपर बैलेट के बारे में उन्होंने बोला है कि जब कागजों से चुनाव होते थे, कागज के मतपत्रों से चुनाव होते थे तो 1 दिन में होते थे। अब ये महीनों महीने होते हैं और वो महीनों महीनों में ये इशारा कर रहे हैं कि ये महीनों महीनों करने में ही गड़बड़ी है। तो अब अगला रास्ता क्या है? शायद राहुल जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जवाब भी दिया है इसका कि अब हम अदालत में भी नहीं जाएंगे। मैं इसी बात का निवेदन बार बार कर रहा था। अब ये बात अगर राहुल जी ने मान ली है कि अदालतों से कुछ नहीं होने वाला, तो हम लड़ाई जीत चुके हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। देश की डेमोक्रेसी आरएसएस और बीजेपी से जो उन्होंने बंदी बना रखी है उसको छीनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं अभी ये लेटेस्ट केस भी बता दूं,
अभी किरण रिजिजू साहब ने क्या बोला है कि हम एफआईआर पे पार्लियामेंट में डिबेट इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब मैं एक और बात बताता हूं, कोर्ट में जाने का काम हमारा है। मैं, हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन मुझे कहने पे मजबूर है, ये तथ्य भी है कि केस अभी तक कोई अदालतों में केस जीत रहा है तो वो आपके सामने बैठा है, मैं जीत रहा हूं, मेरी टीम जीत रही है। अदालतों में केस जीतने का काम हम कर लेंगे, अदालतों में मजबूत से मजबूत केस डाल के जीतने का काम हम कर लेंगे, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं ये खुद बोल रहा हूं। हमने, देखिए अब करना क्या है, अब ये जो राहुल जी ने अब जो सबूत जुटाए हैं ना, उसकी हमने कंप्लेंट अभी नहीं, ये हमने कर रखी है पुलिस में जनवरी से, 2024 के दिसंबर से कंप्लेंट कर रखी है हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन में इसी सब चीजों की चोरी की। और ये काम पुलिस के हवाले था कि वो ये सब चोरी पकड़ के 5 दिसंबर को हमने 2024 में कर दी थी ये कंप्लेंट। मैं दिखा देता हूं। जी जी जी। कुछ नहीं किया, उसमें हमने अदालत जाके केस भी फाइल कर दिया। और ये सबूत जो राहुल जी ने दिए हैं ये भी हम अदालत में फाइल कर देंगे ताकि एफआईआर दर्ज हो। अदालतों के ऊपर प्रेशर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, बिल्कुल प्रेशर है। इस बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम सच्चाई नहीं बोलेंगे। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिटिंग जजेस ने 2018 में करके बता दिया था हमारे ऊपर प्रेशर। तो अब अगर आंदोलन, जन आंदोलन शुरू हो जाएगा तो ये जो प्रेशर अमित शाह जी, मोदी जी और उनके सारे इकोसिस्टम ने अदालतों पे और दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं उन पे डाल रखा है, वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और अदालतें ही इनको जेलों में भिजवाने का काम शुरू कर देंगी। और अदालतें इसी एफआईआर में चुनाव ज्ञानेश कुमार जी को भी और राजीव कुमार जी को भी, दोनों को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल देंगी। और ये सारे तथ्य जो राहुल गांधी जी ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जुटाए हैं, सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास तो बहुत ज्यादा शक्तियां और ताकत होती है ना, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की सबूत आ जाएंगे आंदोलन अगर होगा तो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये 50 सीटों से ज्यादा बीजेपी की लोकसभा में नहीं आई थी, ये बात निकल के इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। ये तथ्यात्मक रूप से सही बात है, कोई आज कह ले या कल कह ले, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी यही बात निकल के आनी है। हरियाणा, महाराष्ट्र का इलेक्शन बीजेपी भारी बहुमतों से हारी थी, उनका सुपड़ा साफ हुआ था, दिल्ली में भी सुपड़ा साफ। बिल्कुल सर, और कई तरीके के सबूत भी निकलकर सामने आए। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने सबूत दिखाए कि किस तरीके से एक ही घर पर हजारों लोग रजिस्टर है और किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। और अब ये फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, राहुल गांधी की टीम जमीन पर उतरी है, राहुल गांधी ने एक तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, अब ऐसे हालातों में महाराष्ट्र के चुनावों का क्या होगा? अगर आंदोलन हुआ और राहुल जी जो कह रहे हैं अब वो अपने स्लीपर सेल्स के दबाव में ना आके वो कर देंगे, अगर इंडिया गठबंधन आंदोलन शुरू कर देगा तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पाइपलाइन में है। 90 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा में इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग, 90 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 75 से 80 या 100 के आसपास हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में 100 के करीब पिटीशंस जो हैं इलेक्शन पिटीशंस महाराष्ट्र हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अलग अलग बेंचेस में। हरियाणा में करीब 20 पिटीशंस पेंडिंग है इन तीनों जगहों पे। और हमने फॉर्मूला निकाल रखा है कि किस प्रकार से इलेक्शन पिटीशंस जो है ये जल्दी, इसकी कार्रवाई जल्दी खत्म हो सके, 6 से 7-8 महीने में खत्म हो सके। लेकिन वो तभी होगा जब जन आंदोलन हो रहा होगा, अदालत अपने आप को दबाव से रहित महसूस करने लगेंगी थोड़ा थोड़ा। और वीडियोग्राफी की जो बात है, जो राहुल जी कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मेरे पर्सनल जबान है, राहुल जी को भी और पूरे देश को। वीडियोग्राफी लेके मैं दूंगा महाराष्ट्र की भी, हरियाणा की भी और बहुत सारी सीटों पे लोकसभा की भी। उसी से जो राहुल जी बता रहे हैं ना कि वोट दिया होगा जाके एक व्यक्ति ने 4 जगह, वो वीडियोग्राफी के केसेस हमने डाल रखे हैं, वो हम लेके जरूर देंगे। और वो जो 4 जगह एक आदमी ने वोट डाले होंगे या अलग अलग लोगों ने फर्जीवाड़ा करके वोट डाले होंगे, उसकी वीडियोग्राफी, मशीनों में कैसे चेंजेस होती है, मशीनों को कैसे बदला जाता है, उसमें कैसे हेराफेरी होती है, उसको हम दुनिया को दिखाएंगे वीडियोग्राफी लेके। ये मेरी जबान है
मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आंदोलन हो जाएगा तो ये जल्दी हो जाएगा काम। अगर आंदोलन हो गया तो बिहार में एसआईआर लागू नहीं होगा। अगर आंदोलन हो गया तो बिहार में अगर सही से अगर आंदोलन बड़ा हो गया तो कागज के मतपत्रों से ही चुनाव होंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की 22 सीटें नहीं आएंगी बिहार में। मैं ये बात पूरी दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल सर। अब इसमें एक चीज राहुल जी और कर सकते हैं, या देखिए कर्नाटक में तो अभी कांग्रेस की सरकार है। ये राहुल जी ने जो सारे सबूत दिखाए हैं, मैं सारी पिटीशन मैंने बना रखी है, अगर कोई चाहेगा उनके ऑफिस से तो मैं एफआईआर की कॉपी भी अपनी दे दूंगा। उन्हीं लाइंस पर एफआईआर बना के ये सारे अरेस्ट होने के काम तो जितने लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है वो तो कर्नाटक पुलिस ही कर सकती है ना, और ये काम अगले हफ्ते ही हो सकता है। ये काम राहुल जी के हाथ में और कांग्रेस पार्टी के हाथ में, कर्नाटक की सरकार के हाथ में। इसमें किसी प्रकार की किसी की मदद नहीं चाहिए। आंदोलन करना भी इंडिया गठबंधन के हाथ में। ये दोनों काम ऐसे हैं, वो डेमोक्रेसी को बचाएंगे, वो लोकतंत्र को बचाएंगे, वो संविधान को बचाएंगे। अगर ये शुरुआत हो जाए कर्नाटक से तो बिहार में फिर कोई भी गैरकानूनी काम करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार चुनाव आयोग के नीचे काम करने वाले अधिकारी सोचेंगे। भले कितना भी दबाव ऊपर से आ जाए वो कहेंगे नहीं, हम कानूनी रूप से काम करेंगे, संवैधानिक रूप से काम करेंगे, हमें जेल नहीं जाना। यहाँ पर सर एक बात अंडरलाइन करने वाली है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से सबूत दिखाए वो सबूत तो दिखाए ही हैं, लेकिन कर्नाटक को लेकर जो सबूत दिखाए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सर जब भी सबूत दिखाए जाते हैं तो कहा यह जाता है कि जीत जाते हैं तो कहते हैं एकदम ईवीएम ठीक है, और हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। लेकिन राहुल गांधी ने कर्नाटक के ही सबूत दिखा दिए हैं कि कर्नाटक में कैसे धांधली हुई है, और कर्नाटक में तो कांग्रेस की ही सरकार है। तो फिलहाल एक सीट के भले ही उन्होंने सबूत दिखाए, लेकिन दिखाया तो है कि कैसे धांधली हो रही है। कर्नाटक में भी दिखाया है, महाराष्ट्र में भी दिखाया है, हरियाणा का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर भी राहुल गांधी ने बड़ा खेल किया है। क्या क्या सबूत पब्लिक डोमेन में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। हाँ, और कुत्ते का सबूत, सर कुत्ते का निवास स्थान, कुत्ते का नाम आ गया। सबूत तो पब्लिक डोमेन में है। जी जी जी। तो सबूतों को लाके पेश कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। लेकिन बात निकल के फिर वही आ जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भरता दिखाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है। ये तो मुझे खुद 2018 में शौक लगा था, जब भी तो हम इस प्रकार से ताकत लगा के, वरना आप वकीलों का काम सड़क पे आंदोलन करना थोड़ी है जी। हम लोग सड़क पे क्यों जाके आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि जनता आए और हमारी रक्षा करे। 2018 में बोला था 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। हम लोगों को तो उस वक्त सबसे बड़ा शौक लगा था ना, मतलब सुनने को तो बहुत सी बातें आती थी, लेकिन अपने मुंह से जब कह दिया तो उसके बाद किसी सबूत की आवश्यकता नहीं थी। और इसके एक नहीं दसियों एग्जाम्पल, अभी जो लेटेस्ट राहुल गांधी जी की जो वो गुड इंडियन है या नहीं है उस पर टिप्पणी करना, ये क्या, ये आप लोग सोचती है कि कोई भी जज अपनी मन मर्जी से ऐसी बात करेगा? नहीं है ना ऐसी बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी नासमझी का काम है इस वक्त। जाना भी है तो नीचे की अदालतों में जाओ। बिल्कुल तो सर। इस बात की है कि कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की जाए और अरेस्ट किया जाए उन लोगों को जिन्होंने ये घपला किया है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सबूत तो सारे हैं। दूसरा, जन आंदोलन शुरू हो, उसके बाद तो हम ही पूरे देश के अधिकारियों को अरेस्ट करा देंगे इस एफआईआर में अपनी। हमारा तो पूरे देश के लिए डाल रखा है ना हमने यही पिटीशन। जी जी बिल्कुल सर। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सोचना चाहिए। अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि कोर्ट जाने से पहले सोचने समझने की जरूरत है। अभी हम जनता के बीच जाएंगे, और जब राहुल गांधी ने बड़े बड़े खुलासे किए और इसके बाद जब जन आंदोलन होगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, बिहार के चुनावों का क्या होगा, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों का क्या होगा, कई तरह के सवाल है। और इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जाहिर है कि जल्द मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उन्होंने बड़े खुलासे किए और इन खुलासों के साथ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, जाहिर है कि महाराष्ट्र के चुनाव कैंसिल हो सकते हैं, और तो और लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है।
आपको बता दें कि एक तरफ जहां राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सबूतों के आधार पर कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है। तो फिलहाल जैसे राहुल गांधी ने बम फोड़ा है, ऐसे हालातों में मोदी सरकार का क्या होगा, चुनाव आयोग का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, इस चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।